हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल निवेशक वॉरेन बफेट आखिर कैसे सोचते हैं? कैसे वो उन कंपनियों को चुनते हैं जिनमें बाकी लोग खतरा देखते हैं और वो उनमें अवसर देख लेते हैं? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ निवेश के फॉर्मूलों की बात नहीं करती, बल्कि एक सोच, एक दृष्टिकोण और एक जीवन शैली की बात करती है। ये है द वॉरेन बफेट वे। वॉरेन बफेट की कहानी किसी जादू से कम नहीं लगती। एक आम परिवार से उठकर वो इस मुकाम तक पहुंचे जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां उनके फैसलों पर नजर रखती हैं। लेकिन उनके निवेश करने का तरीका एकदम अलग है। वो शोर में नहीं, शांति में निवेश करते हैं। वो ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते। वो उस मूल भावना को समझते हैं जो एक अच्छे बिजनेस को महान बनाती है। और यही इस किताब का मूल उद्देश्य है, आपको वॉरेन बफेट की सोच से परिचित कराना। इस किताब के लेखक रॉबर्ट हैगस्ट्रॉम ने वॉरेन बफेट की जीवन भर की आदतों, सिद्धांतों और फैसलों को एक सूत्र में पिरोया है। ये सिर्फ एक निवेश की किताब नहीं है, ये एक दार्शनिक किताब है जो आपको पैसे से नहीं, सोच से अमीर बनाती है। किताब की शुरुआत होती है बफेट के शुरुआती जीवन से। कैसे उन्होंने छोटी उम्र में ही पैसे कमाने की कला सीख ली थी, कैसे उन्होंने अपने पहले स्टॉक्स खरीदे और फिर उस सफर पर निकले जिसमें उन्होंने दुनिया को बताया कि समझदारी से, धैर्य से और सही दृष्टिकोण से कोई भी इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। बफेट हमेशा कहते हैं, रूल नो 1, नेवर लूज मनी। रूल नो 2, नेवर फॉरगेट रूल नो 1। और इस नियम को वो मजाक में नहीं, पूरी गंभीरता से मानते हैं। उनके निवेश करने का मूल सिद्धांत है वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी उस स्टॉक को चुनो जो उसके असली मूल्य से कम दाम पर मिल रहा हो। लेकिन ये मूल्य सिर्फ नंबर से तय नहीं होता, ये तय होता है कंपनी के बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, प्रतिस्पर्धा में उसकी स्थिति और उसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से। बफेट का मानना है कि हर निवेशक को अपनी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी अपनी समझ के क्षेत्र में ही निवेश करना चाहिए। वो उन बिजनेस में पैसा नहीं लगाते जिन्हें वो खुद नहीं समझते, चाहे वो आजकल कितने ही ट्रेंड में क्यों न हो। यही वजह है कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक टेक्नोलॉजी कंपनियों से दूरी बनाई, जब तक कि उन्हें एप्पल जैसी कंपनियों की स्थिरता और बिजनेस मॉडल अच्छे से नहीं समझ आए। वॉरेन बफेट के अनुसार निवेश सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। वो मानते हैं कि निवेश में सफलता पाने के लिए खुद की भावनाओं पर नियंत्रण सबसे जरूरी है। अगर आप लालच या डर के प्रभाव में निवेश करते हैं तो नुकसान निश्चित है। इसी वजह से वो हमेशा लॉन्ग टर्म सोच की सलाह देते हैं। बफेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कंपनी का इकोनॉमिक मोट, यानी ऐसा कोई फायदा जो उस कंपनी को बाकी कंपनियों से बेहतर बनाए। ये फायदा ब्रांड हो सकता है, सप्लाई चेन, लागत में लाभ, या कोई अनूठी प्रक्रिया जिससे ग्राहक बार बार उसी कंपनी की तरफ खींचते हैं। उदाहरण के तौर पर कोका कोला, बफेट को ये कंपनी इसलिए पसंद आई क्योंकि उसका ब्रांड वैल्यू इतना मजबूत था कि दुनिया में शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जिसने उसका नाम न सुना हो। किताब में कई कंपनियों का उदाहरण दिया गया है, जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस, जिको, कोका कोला और भी कई, जिनमें बफेट ने निवेश किया। और उनमें से हर निवेश के पीछे की सोच को बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। ये आपको न सिर्फ निवेश करना सिखाता है, बल्कि सोचने का तरीका भी बदल देता है। बफेट के लिए सबसे जरूरी होता है मैनेजमेंट क्वालिटी। वो कंपनी की लीडरशिप को बहुत महत्व देते हैं। वो ऐसे लोगों में निवेश करते हैं जिनमें ईमानदारी हो, दूरदर्शिता हो और जो कंपनी को शेयर होल्डर्स की तरह चलाते हों। उनकी सोच है, अच्छा मैनेजमेंट एक औसत बिजनेस को भी महान बना सकता है। इस किताब में ये भी बताया गया है कि बाजार के उतार चढ़ाव से कैसे निपटना चाहिए। बफेट मार्केट की शॉर्ट टर्म चालों पर ध्यान नहीं देते। उनका मानना है, मार्केट इज देयर टू सर्व यू, नॉट टू इंस्ट्रक्ट यू। यानी बाजार का काम है आपको अवसर देना, न कि आपको डराना। वो बाजार के डर से नहीं भागते, बल्कि डर को अवसर में बदलते हैं। जब बाकी लोग घबराकर बेचते हैं,
तब बफेट खरीदते हैं, और जब सब लालच में खरीद रहे होते हैं तब वो बेचने का सोचते हैं। उनका निवेश का स्टाइल पूरी तरह लॉन्ग टर्म है। वो कहते हैं, अगर आप कोई स्टॉक 10 साल तक रखने के बारे में नहीं सोच सकते तो 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। अब बात करते हैं उस खास गुण की जो वॉरेन बफेट को दूसरों से अलग बनाती है। पेशेंस। धैर्य उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो फौरन पैसा कमाने के पीछे नहीं भागते, वो इंतजार करते हैं सही अवसर का, सही कीमत का, सही समय का, और जब उन्हें वो मिल जाता है तो बिना हिचक के बड़ा निवेश करते हैं। इस किताब को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे बफेट खुद आपको एक एक बात समझा रहे हैं, जैसे वो आपके साथ बैठकर कह रहे हो, देखो ये चीजें ध्यान रखो और सफलता जरूर मिलेगी। किताब का आखिरी हिस्सा कुछ ऐसे सिद्धांतों और आदतों की बात करता है जो बफेट की सफलता का मूल आधार है। खुद को लगातार बेहतर बनाते रहो, रोज कुछ नया सीखो, साधारण चीजों को गहराई से समझो, कभी लालच में आकर फैसले मत लो, दूसरों की गलतियों से सीखो, और कभी भी ऐसा निवेश मत करो जिसे खोने पर तुम्हें नींद ना आए। इसके अलावा लेखक ने बफेट के कुछ व्यक्तिगत निवेश फैसलों की गहराई से पड़ताल की है, जैसे कि उन्होंने सैलमन ब्रदर्स या डेक्स्टर शूज जैसी कंपनियों में क्यों निवेश किया और कैसे उन अनुभवों से उन्होंने सीखा। ये भाग पाठक को ये समझाने में मदद करता है कि गलतियां भी सीखने का हिस्सा है और उन्हें स्वीकार करना ही असली बुद्धिमानी है। किताब में ये भी बताया गया है कि कैसे बफेट अपनी जिंदगी को बहुत ही सरल रखते हैं। वो आज भी उसी पुराने घर में रहते हैं, सादा खाना पसंद करते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं। उनके अनुसार असली सफलता का मतलब है शांति, संतुलन और आत्मसंतोष। यही उनकी असली ताकत है, सादगी में छिपी समझदारी। इस पुस्तक में आपको ऐसे कई सिद्धांत मिलेंगे जिन्हें आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, चाहे आप निवेशक हो, उद्यमी हो या एक साधारण पाठक जो जीवन में समझदारी और स्थिरता चाहता है। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, ये एक सोच देती है, वो सोच जो आपको सच्चे मायनों में सफल बना सकती है। अगर आप भी वॉरेन बफेट की तरह लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, अगर आप भी समझदारी से निवेश करना चाहते हैं और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं, तो इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर आप इसे खरीद सकते हैं और बफेट की सोच को और करीब से समझ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। धन्यवाद।